और ये जो सिर्फ हाउस आज ब्रॉथल हाउस बने हुए ना, ये किराए पे आते हैं लोग इस तरह के। तुम्हारे आबा अजदाद ने तो उनके बूट चाटे हैं। आपके घर में करप्शन है। जब ज्यादा बारिश होता है तो ज्यादा पानी आता है। तू सियासी बिल्लो रानी की फनी खराबी से बाखबरों से ज्यादा और नवाज शरीफ रंगबाज लुच्चा लफंगा चोर डाकू किधर डीजल शुरू हो जाता है। तुम्हारी नस्ल तो यहूदियों के घर पल रही है। बड़ी चादर पहने हुए ऐसा करके जनाब। सिंध कुत्तों की इज्जत में है। तरीके से बात करो, तरीके से। मैं निकालता हूँ आपको यहाँ से, मैं दे रहा हूँ। और तरीके से बात तो कोई करता ही नहीं है। ज़ातियाना, गंदी ज़बान और हठधर्मी ने हालात इतने ख़राब कर दिए कि पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन टूटा और सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा। असेंबली बहाल तो हुई, लेकिन पॉलिटिशियंस और पॉलिटिक्स का मयार इस हद तक गिर चुका है कि मुल्क जिस ख़तरनाक पॉलिटिकल क्राइसिस से गुज़र रहा था वो ख़त्म ही नहीं हो रहा। और इसी टॉक्सिक कल्चर की वजह से कोई दूसरे की बात सुनने को तैयार ही नहीं है। मैं हूं खालिद करामत और आप सरबीन देख रहे हैं, वो प्रोग्राम जिसमें हम उन कहानियों को समझने की कोशिश करते हैं जो आपकी ज़िंदगियों में अहम हैं। सियासत में इख्तलाफात तो होते ही हैं, लेकिन बात अगर गालम गलोच, पर्सनल अटैक्स और धमकियों तक पहुंच जाए तो फिर कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मसला है। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में क्या हालात हमेशा ही ऐसे थे? एक वक्त था जब पाकिस्तान की सियासत में कुछ शाइस्तगी बरकरार थी। मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के रहनुमा एक दूसरे से मुस्कुराकर बात कर सकते थे, और फिर ये हुआ। देखें, एक करप्ट आदमी, दुनिया में साबित किया हुआ करप्ट आदमी आसिफ जरदारी, और नवाज शरीफ एक डाकू, मुल्क को 30 साल से लूट के मुल्क से बाहर भागा हुआ है। चोर डाकू, चोर डाकू, चोर डाकू, चोर डाकू, डांग आपको फिरनी है इंशाल्लाह। सिंध और लाड़काना इस वक्त कुत्तों की इज्जत में है, कुत्तों की इज्जत में है। एनालिस्ट कहते हैं कि पिछले 8-10 बरसों में सियासतदानों की एक दूसरे के बारे में जबान और रवैया बहुत खराब हुआ है। पीटीआई के मेंबर इसमें सबसे आगे नजर आते हैं, लेकिन बाकी जमातें भी कुछ बहुत ज्यादा पीछे नहीं। तुम्हारी नस्ल तो यहूदियों के घर पल रही है, लेकिन तुम्हारे जो यूथी है इंशाल्लाह ये याद रखेंगे, नस्लें याद रखेंगे इंशाल्लाह। बयानात के अलावा सोशल मीडिया पर इस्तेमाल होने वाली ज़बान और ट्रेंड्स ने सियासी माहौल को और ज़्यादा टॉक्सिक बना दिया है। नतीजा ये है कि डिवाइडेड पॉलिटिशियंस एक दूसरे से बात करने के हक में भी नहीं, और शायद यही वजह है कि आज पाकिस्तान सबसे बड़े सियासी और आईनी बहरान में गिर गया है। पॉलिटिशियंस जिस तरह जलसों, पार्लियामेंट और टीवी शोज पर बात करते हैं, जिस तरह की ट्वीट्स करते हैं, पता नहीं उनको एहसास भी है कि लोग उनकी बातें सुनकर क्या सोचते होंगे। तुम्हारे आबा अजदाद ने तो उनके बूट चाटे हैं। आपके घर में करप्शन है। जब ज्यादा बारिश होता है तो ज्यादा पानी आता है। तू सियासी लेकिन जिन लोगों ने मुल्क चलाना है, अगर वो ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल करेंगे तो आम आवाम उन पे क्या गुजरेगी, वो तो यही सीखेंगे ना। लोगों को, पब्लिक को अपील करने के लिए, जो कि एक बहुत एथिकल तरीके से भी हो सकता है, अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में अनएथिकल तरीके यूज़ किए जाते हैं। ऑब्वियसली टीवी बच्चे भी देखते हैं, आजकल सोशल मीडिया सब कुछ फ़ोन्स पे भी चल रहा है, तो ये हमारी जो आने वाली जनरेशन है ये सारी चीज़ें वो ख़राब होंगी। देखिए, जिस भी पार्टी को मैं सपोर्ट कर रही हूँ, अगर उसका लीडर भी किसी दूसरे लीडर के बारे में बात करेगा तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, और मेरी सपोर्ट का वॉल्यूम है वो थोड़ा कम हो जाएगा उनके लिए। तो जब उसकी अपनी लैंग्वेज अच्छी नहीं होगी, वो खुद करेक्टर वाइज अच्छा नहीं होगा, या उनकी बातचीत अच्छी नहीं होगी, तो वो आगे क्या किसी को कुछ कर सकेगा। अगर मेरा ज़मीर जिंदा है तो मुझे फिर उसे सपोर्ट नहीं करना चाहिए अगर कोई ऐसी हरकत करता है। और वाकई शायद किसी भी शरीफ शख्स को ये अच्छा ना लगे, लेकिन अब इन सियासतदानों को कौन समझाए। मसला ये है कि यही टैक्टिक्स सोशल मीडिया पर ट्रोल्स पॉलिटिशियंस की शय पर इस्तेमाल करते हैं, और पार्टीज़ के सोशल मीडिया विंग्स ट्रोलिंग और बदतमीज़ी करके लोगों को चुप कराने की कोशिश करते हैं। लेकिन ट्रोलिंग के पीछे असल कहानी है क्या? 2014 में धरना स्टार्ट हुआ, तो उस दौर में हमने जो हैशटैग होते हैं उनको ट्रेंड करने का एक तरीका स्टार्ट किया था। तो ये ट्विटर में उस टाइम बिल्कुल एक नया कॉन्सेप्ट था कि लोग ऑर्गेनाइज तरीके से हैशटैग कैंपेन्स चला रहे हैं। तो इस सिलसिले में सबसे पहले
तहरीक इंसाफ के ग्रुप्स बने थे, फिर उसके बाद उनको देखकर 2015-16 में मरियम नवाज और फिर पीपल्स पार्टी के ग्रुप्स भी बनने। हर सोशल मीडिया सेल पेड होता है, आप ये कह ही नहीं सकते कि कोई भी सोशल मीडिया सेल पेड नहीं है। पीटीआई की सोशल मीडिया टीम है, उनको खान साहब से एक नैरेटिव मिल गया कि जी आपने इस टॉपिक के ऊपर बात करनी है कि आपने करप्शन का टॉपिक उठाना है या आपने कोई इनका ये वाला करप्शन स्कैंडल उठाना है, और वो टीम को गाइड किया जाता है, तो वो तो ऑब्वियसली टीम उन्हीं पॉइंट्स के ऊपर बोलेगी। और ये मतलब पीटीआई में ही नहीं, अपोजिशन पार्टीज भी इस तरह करती होंगी। लेकिन ये जो अमूमन एक तासुर पाया जाता है कि जी फलानी पार्टी ने कोई 100-200 लोगों को पे रोल के ऊपर ट्रोल्स बना के रखा हुआ है जो कि ट्विटर पर गालियां निकालती है, तो ये बिल्कुल एक गलत तासुर है। ऐसा नहीं होता। ज़्यादातर लोग जो सोशल मीडिया पर होते होंगे पेड, मैं ये नहीं कहता कि नहीं होंगे, लेकिन ज़्यादातर लोग जो हमें ट्विटर पर ये इधर उधर कमेंट्स करते या गालम गलोच करते नजर आते हैं, वो पेड नहीं होते, वो वॉलंटियर्स होते हैं और वो सारे अपनी मर्जी से इस तरह के कमेंट्स कर रहे होते हैं। सोशल मीडिया कंपनीज ने अपनी कैंपेन्स को ज़्यादा इंगेजमेंट के लिए इस तरह से बनाया हुआ है अपने एल्गोरिदम्स को कि लोग जो चीज़ सर्च करते हैं वही चीज़ ज़्यादा आती है। इसीलिए अगर आप आज मैं ये देखूँ कि नवाज शरीफ इज़ अ ट्रेटर, तो मुझे फेसबुक अब जो भी पोस्ट दिखाएगी वो नवाज शरीफ इज़ अ ट्रेटर को सामने रखकर दिखाएगी। और मैं नहीं भी देखना चाहूंगा, मैं कल भी फेसबुक खोलूंगा तो मुझे यही नजर आएगा नवाज शरीफ इज़ अ ट्रेटर, और फिर मैं इसी तरह यूट्यूब खोलूंगा उस पर ही मुझे यही नजर आएगा। ये आग पॉलिटिशियंस की लगाई हुई है, और जो काम पॉलिटिशियंस सोशल मीडिया पर खुद कर रहे हैं उनके फॉलोअर्स भी बिल्कुल वैसे ही बिहेव कर रहे हैं। आप किसी से इख्तिलाफ करके तो देखें, फिर देखें आपका क्या हशर होता है। आप शायद अब एक्सपेक्ट करें कि मैं कुछ ऐसे ही मैसेजेस दिखाऊं, लेकिन मसला ये है कि जिस तरह की गालियां और गलीज़ ज़बान लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं तो वो नहीं पढ़ सकता। लेकिन उसी प्लेटफॉर्म पर लोग अफसोस का इजहार भी कर रहे हैं। अबी अहमद ने ट्वीट किया कि ये एक ख़तरनाक ट्रेंड है और पीटीआई सियासत में इखलाक से गिरी हुई और गंदी ज़बान इस्तेमाल करने की अलमबरदार है। असगर नूर ने अपनी ट्वीट में वो बात कही जो मैंने बहुत लोगों से सुनी है। वो कहती हैं कि वो पाकिस्तानी सियासत से थक चुकी हैं। हर सियासी पार्टी का सपोर्टर गंदी ज़बान इस्तेमाल करके अपनी पार्टी को डिफेंड कर रहा है। पाकिस्तानी सियासत में सिर्फ गंद और गालियां रह गई हैं। और वकास अहमद ने ट्वीट की कि पाकिस्तानी सियासत को रमज़ान में बंद कर देना चाहिए। हर चैनल पर बाजारी ज़बान चल रही है। और अरमग़ान खान कहते हैं कि पाकिस्तानी सियासत में तमीज़ नाम की कोई चीज़ नहीं है। अच्छा, वैसे ये ट्रेंड दूसरे बहुत से मुल्कों में भी है और ये पॉपुलिस्ट पॉलिटिशियंस की क्लासिक टैक्टिक्स हैं, लेकिन इसे रोकेगा कौन? सबसे बड़ा मसला ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज का जब नाम आता है कि आपने ये ट्रेंड चलाया और उसका एविडेंस भी बहुत आसानी से मिल जाता है, तो वो कहते हैं कि ये हमारे सपोर्टर्स हैं और ये हमारे ऑफिशियल टीम मेंबर्स नहीं हैं। तो जब तक पॉलिटिकल पार्टीज अपनी पॉलिटिकल टीम्स की अकाउंटेबिलिटी नहीं करती, ये डिसाइड नहीं करती कि वॉलंटियर का रोल क्या है, ऑफिशियल टीम का रोल क्या है, कौन आपका पार्टी का नाम यूज कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी ऑनलाइन स्पेस का यही हाल होगा और गाली गलौज सब सुनते रहेंगे। सिर्फ एक ग्रुप नहीं बल्कि आपस में पॉलिटिकल पार्टीज का भी यही जो है ट्रेंड चलता रहेगा। अब इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात हैं वो इतने ख़राब ना होते अगर हुकूमत और अपोजिशन ने अपनी सियासी जिम्मेदारियां ठीक से पूरी की होती। एक दूसरे से बात ना करने और हर बात पर अकड़ जाने से मसले हल नहीं होते। ऐसा ही पार्लियामेंट में भी होता रहा है। इमरान खान की गवर्नमेंट ने अपोजिशन को इन्वॉल्व किए बगैर पार्लियामेंट में 29 बिल मंजूर करवाए। अपोजिशन ने भी इलेक्शन रिफॉर्म्स में हिस्सा लेने से मना किया और अब ये भी एक मसला बन गया है जिसे हल करना पड़ेगा। और इस वक्त जो क्राइसिस पैदा हुआ है उसका एक एलिमेंट ये भी है कि जिस नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग की बात बार बार हुई, उस कमेटी का हिस्सा होते हुए भी अपोजिशन ने इसमें शामिल होने से इनकार किया था। जो काम पार्लियामेंट में बैठकर करना चाहिए वो हो नहीं रहा, बस मीडिया और सोशल मीडिया पर अदालतें लगाई हुई हैं। इससे डेमोक्रेसी को भी नुकसान हो रहा है और सोसाइटी को भी। पॉपुलैरिटी हासिल करने के लिए हम फिर वो हरबा इख्तियार करते हैं जो हमें अखबार में जगह दिला सकता है, टेलीविज़न पे जगह दिला सकता है, कारकुन जिस पर खुश होकर नारे लगा सकता है। सारी की सारी इन जमातों के जो कायदीन हैं ये अपनी गुफ्तगू में बेलगाम है। लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ है मौजूदा दौर में, गुज़श्ता 5-4 साल में, कि पाकिस्तान में समाजी ताल्लुक़ डिस्टर्ब हो गया। मुसाफे की रिवायत ख़त्म हो गई, मुकालमे की रिवायत ख़त्म हो गई, हुकूमत की तरफ से अपोजिशन को इंगेज करने की रिवायत ख़त्म हो गई।
اہم ترین قومی معاملات کے سلسلے میں انگیج کر کے مشاورت کرنے کی روایت ختم ہو گئی. اور کیا چیز باقی رہ گئی؟ صرف یہ باقی رہ گئی گالی، چوری، ماں بہن کو برا کہنا اور خاندان تک پہنچ جانا. سوسائٹی جو ہے وہ سیاسی عمل سے متنفر ہو کر لا تعلق ہو جاتی ہے، جس کے نتیجے میں کسی اور کو آنے کا راستہ مل جاتا ہے. لوگ پالیٹکس کے بارے میں بہت پیشنیٹ ہیں، اچھی بات ہے، لیکن اب کچھ حدیں کراس ہو گئی ہیں. پالیٹیشنز کو چھوڑے آپ کی بھی رسپانسبلٹی ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بھی اپنے دل کی بھڑاس مخالفوں پر نکالیں گے، ٹرولنگ کریں گے اور اس کا اثر آپ پر نہیں ہوگا، تو پھر ضروری ہے کہ ایک ایسے شخص کی بات سنیں جو پہلے ٹرولنگ کرتا تھا اور آج وہ پچھتا رہا ہے. کچھ کیمپینز مجھ سے شاید ایسی بھی ہوئیں جن کا مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اتنی اچھی نہیں تھی. مطلب میں شاید، مجھے ابھی بھی لگتا ہے، میں جب پیچھے دیکھتا ہوں کہ میں جیو کے اگینسٹ کیمپینز میں کافی ایکسٹریم پہ ہم جاتے تھے کہ کسی چینل کو جی غدار بول دیا کہ جی ان کو نہیں چھوڑنا، ان کے ساتھ یہ کرو تو وہ کرو. اوورآل مجھے پھر بعد میں اب میں جب دیکھتا ہوں تو مجھے افسوس بھی ہوتا ہے کہ شاید ہمیں ایسی کیمپینز نہیں تھی رن کرنی چاہیے کہ اتنے ایکسٹریم پہ چلے گئے، ہمیں ایک لمٹ میں رہ کے کرنی چاہیے تھی. اور ابھی بھی میں یہی ایڈوکیٹ کرتا ہوں کہ کبھی بھی آپ پولیٹیکل پارٹیز کے پیچھے یا کسی بھی پولیٹیشین کے پیچھے اس حد تک نہ جائیں کہ آپ کو پرسنلی کسی بھی تکلیف کا سامنا کرنا پڑے. ہاں سیاست کریں، لیکن اس کے لیے اپنے کیریئر کو یا اپنی ایجوکیشن کو یا کسی بھی چیز کو داؤ پر نہ لگائیں. اٹس ناٹ ورتھ اٹ. مخالفین کی بات تو چھوڑیں، اس وقت لوگ ایک ہی گھر میں ایک ہی چھت کے نیچے بیٹھ کر پارٹی ایفیلیشنز کی وجہ سے ایک دوسرے کے سخت خلاف ہو چکے ہیں. اب آنے والے دنوں میں انتخابات بھی آنے ہیں، اور اگر پولیٹیشنز اور ان کے فالوورز نے اپنے طور طریقے نہیں بدلے تو جو کرائسس ہے وہ ختم نہیں ہوگا. حالات جہاں تک پہنچ چکے ہیں، اس میں پولیٹیشنز کچھ میچورٹی دکھا کر ایک بار پھر بہتری کی طرف لے جا سکتے ہیں. پولیٹیکل ورکرز، پارٹی فالوورز، آپ اور میں، ہم سب بھی اس میں ایک پازیٹیو رول پلے کر سکتے ہیں. لیکن اگر ایسا نہ ہوا تو اگلی بار جو ہوگا وہ شاید ہم اور آپ برداشت نہ کر سکیں. اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں اور پروگرام کا لنک اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کوشش کریں کہ اچھے کامنٹس دیں. اور آپ سیربین کی پرانی قسطیں دیکھنا چاہیں تو یہاں کلک کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں.